और मैं दावे से कहता हूं निश्चित रूप से इस अंकिता को भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि हिंदू सड़कों पर आएगा, और जिस दिन सड़कों पर हिंदू आएगा, शाहरुख को जब पुलिस ने अरेस्ट किया वो हंस रहा था। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद। हमारा देश माता बहनों का सम्मान करना सिखाता है। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है सनातन की कि हम यहाँ स्त्री का सम्मान करते हैं, उसे माता के रूप में पूजते हैं। नवरात्रि का पर्व आता है, उस समय हम नवरात्रि में माँ देवियों की पूजा करते हैं। यहाँ पर देवी को शक्ति का रूप के रूप में स्वीकारा जाता है। पुरुष को या देवताओं को शक्ति के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। सनातन परंपरा में या भारतीय सभ्यता हमें यही सिखाती कि स्त्री ही शक्ति है। स्त्री वो बीज है जहाँ से संसार का पुनर्निर्माण होता है, और जहाँ स्त्री का अपमान होता है फिर वहाँ पर महाभारत का रण संग्राम प्रारंभ होता है। द्रौपदी का अपमान होता है, महाभारत छिड़ जाता है। माता सीता का अपमान होता है, उसका अपहरण होता है, और फिर उस संघर्ष में रावण और उसके कुल का अंत हो जाता है। जहाँ पर भी स्त्री का अपमान होगा, जहाँ स्त्री का अनादर होगा, वहाँ पर निश्चित रूप से पतन होता है उस सभ्यता का, उस देश का, उस संस्कृति का। और भारतवर्ष में हमने 1947 के बाद से इतना देखा है कि यहाँ पर माता बहनों के साथ जो दुराचार पूर्वक व्यवहार हो रहा है वो अब अति तक पहुँच गया है। और जिस राष्ट्र में माता बहनों का सम्मान नहीं होगा, उन पर दुराचार होंगे, उन पर अत्याचार होंगे, उनको जीवित जला दिया जाएगा, उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। फिर उस राष्ट्र का संचालन अगर परमपिता ब्रह्मा भी करता है, विष्णु भी करता है, भगवान महाकाल भी स्वयं अगर इस भारतवर्ष का संचालन करेंगे तो भी ये भारतवर्ष तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संस्कृति और सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर माता बहनों का सम्मान नहीं होता है, उनको जीवित जला दिया जाता है। ये भगवान श्री राम का देश है, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है, ये परशुराम की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी के महाराणा प्रताप राणा सांगा की भूमि है, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि, पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। लेकिन इतनी पवित्र भूमि होने के बावजूद भी आज अगर हमारे देश में माता बहनों के साथ, उनकी अस्मत के साथ, उनकी इज्जत के साथ इस प्रकार से अगर खिलवाड़ होता है तो देश की जो जनता है, मैं आप सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। और हमारे पहले तो उन नेताओं को डूब मरना चाहिए जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कठोर कानून लाते नहीं है, कठोर कानून का कभी समर्थन नहीं करते। कानून भी लाया जाता है लेकिन विरोध में बैठे हुआ विरोधी पक्ष उस कानून को मानने से इनकार कर देता है। हमारे दो कानून लाया हिंदुस्तान में, किसके लिए लाया गया था ये कानून? हम हिंदुओं के लिए। हिंदू हमेशा ही मूर्ख बनता है। हिंदुओं को मूर्ख बनाना बिल्कुल आसान है, और हिंदुओं को मूर्ख इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो पैदाइश इस प्रकार से भोला होता है कि वो आप स्वयं ही धर्म के नाम पर लूट लिया जाता है। धर्म के नाम पर यहाँ पर रामपाल जैसे, राम रहीम जैसे सन्यासी आते हैं और आपको लूट करके अपना आशियाना खड़ा कर देते हैं, अपना महल खड़ा कर देते हैं। भले जेल में जाते बात अलग है। यहाँ पर हरी चटनी, पीली चटनी, लाल टमाटर, पीला टमाटर करने वाले भी बाबा लोग हैं। यहाँ पर कृपा वहाँ पर अटकती है। अगर कृपा को आना, कृपा प्रारंभ करनी है, अगर आपके घर तक आप दस्तक देनी है तो आपको लाल चटनी खानी पड़ती है, हरी मिर्ची का त्याग करना पड़ता है। ऐसे भी बाबा मेरे इस संसार में है, ऐसे भी बाबा इस संसार में, इस भारतवर्ष में है, जिंदा है अभी भी, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए बारिश के जैसे बहाए जाते हैं, उनके ऊपर जीते जी डाले जाते हैं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, मोह माया का त्याग कर दिया, जिसे केवल और केवल संस्कृति और देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, उस देश में अगर साधु इस प्रकार से अपना सिस्टम बिगाड़ करके निश्चित अपना पतन के साथ साथ अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का, अपने राष्ट्र का पतन करता है, तो ऐसे साधु ही विनाश के लिए निमित्त बनते हैं इस देश में। उस अंकिता नाम की बेटी के बाप ने सोचा होता, उसके भाई ने सोचा होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। लेकिन हम ये सोचते हैं बेटा जाने दो, ये लोग ऐसे ही आवारा होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही आवारागर्दी करते हैं, इनको ध्यान मत दो। ऐसी बात वो करता है जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, वही इस प्रकार की टिप्पणी देता है, वही इस प्रकार से अपने बच्चियों को शिक्षा दे करके उनको कायर बनाता है, और फिर इस प्रकार से कांड घटते हैं मेरे देश में। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। कौन जवाबदार है, कौन निमित्त है इन चीजों के लिए? सरकार या फिर आप, फिर आपकी शिक्षा पद्धति? लेकिन मैंने अक्सर देखा है 1000 घटनाएं जब माता बहनों के साथ दुष्कर्म की होती है तो 1000 में से 999 घटनाएं जो हिंदू नहीं है वो करते हैं, शाहरुख खान जैसे। और ये लव जिहाद का मसला नहीं था। अगर लव जिहाद का मसला होता तो आचार्य सूर्य सागर इसके ऊपर लाइव आकर के अपने स्टेटमेंट नहीं देता। ये लव जिहाद था ही नहीं।
लड़की को 2 साल से लगातार ट्रोल कर रहा है वो व्यक्ति। अड़ोस के पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारियां थी, भाई को जानकारी, बहनों को जानकारी, माता को जानकारी, पिता को जानकारी, फिर भी उस लड़की को घर में घुस करके अगर वो व्यक्ति पेट्रोल डाल करके जला देता है तो शर्म से डूब मरना चाहिए पड़ोसियों को, वहां के हिंदुओं को और वहां के आज जो संगठन है हिंदुओं के, उन लोगों को। संगठन केवल पैसा गोला करने के नाम से, इसलिए मैं संगठनों का हिस्सा नहीं, किसी भी संगठन में मैं अपनी हिस्सेदारी नहीं देता, क्योंकि ये केवल और केवल फोटो और रुतबे के लिए आते हैं। ऐसे भी संगठन ऐसी भारतवर्ष में, इस गुजरात में भी बहुत सारी जगह पर, कि एक नाचने वाली के लिए 500 गाड़ियां लेकर के जाते हैं संगठन वाले, इसीलिए क्योंकि नाचने वाली का चिकना चेहरा देख करके फोटो तस्वीरें डालकर लाइक और कमेंट मिल जाए इन लोगों को, इनका रुतबा बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी सन्यासी के साथ में इन लोगों को खड़ा होने के लिए शर्म आती है, और यही फायदा ये लोग, दुराचारी लोग उठाते हैं, आपकी माता बहनों के साथ इस प्रकार से घृणित कार्य करते हैं। लड़की का स्टेटमेंट था, मरते मरते वो बोलती है कि जिस तरह से मैं जल करके मर रही हूँ, जिस तरह से मैं पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसी प्रकार की पीड़ा इस शाहरुख को मिलना चाहिए, ये भी इसी प्रकार से जल करके मरना चाहिए। ये शाप देकर के वो लड़की मरी। क्या शाप उसका सही होगा? क्या आज की भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर श्राप से इंसान का पतन हो जाता है? अगर वो श्राप, अभिश्राप, वो बद्दुआ अगर हृदय से निकली है तो निश्चित वो होगा, हो करके रहेगा। लेकिन वो होगा जब प्रकृति के अनुसार। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार हमारा है, आपका है, हिंदुओं का है, क्योंकि तुम्हारी बहन का वहां पर दुराचार पूर्वक उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, उसकी हत्या हुई है। उस लड़की ने कहा उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये भारतीय न्याय व्यवस्था, यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। आज तक 1947 से लेकर के आज तक क्या किसी बड़ा फांसी हुई है? अभी ये पिछले साल की घटना छोड़ दो, वो भी हिंदुओं को लटकाया फांसी पर। और मैं दावे से कहता हूँ निश्चित रूप से इस अंकिता को भी न्याय नहीं मिलेगा। क्या कभी आज तक किसी बहन को न्याय मिला है? न्याय छीनना पड़ता है। अगर हम वो न्याय छीनने का प्रयास करें, अगर हम उस व्यक्ति को उसकी औकात तक दिखा दे, जिस प्रकार से पेट्रोल डाल करके उसने उस बहन को जलाया है, अगर हम वही पेट्रोल उसके ऊपर डाल करके जला देंगे तो भारतीय न्याय व्यवस्था सबसे पहले हमें लटकाएंगी, क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर उस करने वाले के जगह कोई हिंदू होता तो पूरे मीडिया में सुर्खियां होती, अरे हिंदू ने इस प्रकार से किया। तो हिंदू तुम्हारा कोई भी नहीं है, यहाँ कोई पार्टी तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकती। केवल और केवल तुम्हें बरगलाया जाता है, तुम्हारा यूज किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो नेता तुम्हारी चाटुकारिता करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आते हैं, और 4 वर्ष 5 वर्ष जब गुजर जाते हैं फिर तुम्हारे पास दारू की बोतल लेकर के 100 रुपए का नोट लेकर के तुम्हें खरीद लिया जाता है। और तुम्हारी यही लापरवाही, तुम्हारी यही कमजोरी, तुम्हारी यही गंदी हरकत, तुम्हारी यही असभ्यता, यही कुसंस्कारिता तुम्हारी माता बहनों के निमित्त बनती है। अभी वहां पर राहुल गांधी नहीं जाएगा, अभी वहां पर वो राहुल गांधी की बहन पिंकी नहीं जाएंगी, वहां पर भाजपा वाला भी कोई जाएगा नहीं, वहां जनता दल वाला कोई जाएगा नहीं, वहां जेडीयू वाला कोई जाएगा नहीं, वहां पर कोई नेता नहीं जाएगा। अगर कांग्रेस जाती है वहां पर सहानुभूति के आंसू बहाने के लिए, तो उन्हें ये पता है कि 20% लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए वो किसी भी हालत में वहां नहीं जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति वहां इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो भी ये सोचेगा कि 20% जो हमारे हैं वो हमें वोट नहीं देंगे। यही इनकी मूर्खता के कारण भारतीय व्यवस्था बिगड़ रही है, यहाँ हिंदू असंतुष्ट हो रहा है। और ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि हिंदू सड़कों पर आएगा, और जिस दिन सड़कों पर हिंदू आएगा, जिस प्रकार कूटा गया श्रीलंका में नेताओं को, उसी प्रकार शायद यहाँ पर भी वो घटना घट सकती है, क्योंकि मरी है वो लड़की, वो हिंदू थी, और जिसने उसे जलाया वो मुसलमान था। मुसलमानों की चाटुकारिता करते करते नेता लोग इतने नीचे गिर गए, इनका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो अब नेता ही नहीं रहे, वो केवल और केवल भ्रष्ट बन गए हैं। बड़ा बुरा लगेगा नेताओं को मेरी बात ऐसी तो लगती है। कौन सा नेता सूर्य सागर के साथ खड़ा हो जाता है भला? शाहरुख को जब पुलिस ने अरेस्ट किया वो हंस रहा था, कितना बड़ा उसका हौसला बुलंद है कि वो हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन अरेस्ट होने के बाद उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई चौधरी आएगा, कोई तेली आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई शुक्ला आएगा, कोई शर्मा आएगा, कोई उपाध्याय आएगा, कोई जैन आएगा, कोई जाट आएगा, पटेल आएगा, यही आएगा। उसे पूरा दावा, उसको पूरा इसका गारंटी है कि वो आने वाला तो हिंदू ही होगा उसको बचाने के लिए। क्या भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मुकदमा 500 साल से चला था? हमारे भगवान श्री राम के विरुद्ध मुकदमा जो लड़ रहे थे उन वकीलों के नाम क्या थे? वो सारे हिंदू ज्ञान व्यापी के खिलाफ कौन से वकील खड़े हैं आपको भी पता है। ये जो वकील जिनका कर्तव्य होता है सत्य को सत्य के रूप से परोसना, अगर ऐसे वकील मेरे भारत में दिखते हैं आपको, तो उनके साथ क्या न्याय करना चाहिए ये आपको भी समझ में आना चाहिए। तो शाहरुख बाहर आकर के हंस रहा था, उसको ये पता था कि जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा
10 लाख रुपए देने वाला केजरीवाल उसके साथ में खड़ा होगा, केजरीवाल उसका समर्थन करेगा, उसको सिलाई मशीन देगा, फिर वो सड़कों पर जाएगा और फिर किसी अंकिता को ढूंढेगा, फिर किसी अंकिता की हत्या करेगा, क्योंकि हिंदू केवल और केवल अपना सोच रहा है। मैं तुम्हारे लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैंने कई बार अपमान सहन किया है, यहाँ तक कि समाज के द्वारा निष्कासन भी किया गया मेरा। मैं सभी हिंदू भाइयों से इतना कहना चाहूँगा, सिर्फ सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ करके तुम अपने आप को हिंदू मत समझो, अपने आप को तुर्रम मत समझो, अपने आप को योद्धा मत समझो, क्योंकि सड़कों पर आकर के अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उससे काम नहीं चलने वाला है। अब तुम्हारे हाथ में हथियार होने चाहिए, जो तुम्हारी माता बहनों की इज्जत पर हाथ डालने वाले अगर तुम्हारे सामने दिखते हैं तो उन्हें उड़ाने के लिए तुम्हारे पास में वो काम आएगा। ये मैं हत्या करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जान से मारने की बात किसी को नहीं कह रहा हूँ, आत्मरक्षा की बात सिखा रहा हूँ। जो बात हमारे भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ ने सिखाई थी, जो बात सांदीपनि जी ने भगवान कृष्ण को सिखाई थी, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने सिखाई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को दादाजी कोंडदेव ने सिखाई थी, वही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या आपको ये उचित लगता है कि आपकी माता बहनों के साथ इस प्रकार से शोषण हो रहा है और आप चुप बैठे? जो अंकिता के साथ में दुराचार हुआ है उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भारतीय कानून है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था है। और ये जो किया है इस शाहरुख ने, वो ये भी जानता है कि भले ही उसे फांसी पर लटका दिया जाए, भले ही उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए, लेकिन जो मसला, जो जिहाद वो फैलाना चाहता था उसमें वो कामयाब हो गया। भले ही वो लड़की उसको मारना पड़ा, फिर ये डर के मारे लड़कियां स्वीकार कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि मरना होगा हमें, बेहतर है हम एक्सेप्ट कर लें इन लोगों को। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं, अगर तुम्हारे रगों के अंदर विश्वामित्र का रक्त है, राम कृष्ण का रक्त है, महावीर का रक्त है, भगवान बुद्ध का रक्त है, आचार्य चाणक्य वंशज हो आप, भगवान सम्राट चंद्रगुप्त को मानते हो, तो आपकी माता बहनों को उस प्रकार ट्रेंड करो जिस प्रकार झांसी की लक्ष्मी हाथ में शमशेर लेकर के उस अंग्रेज़ों के साथ लड़ पड़ी थी, तभी तुम्हारे माता बहनों की शील की रक्षा होगी। अन्यथा बहुत सारी बातें हैं, क्या बोलूँ। वंदे मातरम, भारत माता।